हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2021 में अपनी परीक्षाओं का जो कार्यक्रम रहेगा तो उसमें निर्धारित जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में बोर्ड के द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ पाठ्यक्रमों की कटौती की गई है, कुछ भागों को हटाया गया है। तो उसी क्रम में मैं आज संस्कृत विषय में जिन भागों को व्याकरण से और संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से हटाया गया है उनके विषय में जानकारी दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखिए, इस वर्ष अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ था, तो उसमें अपने सिलेबस में सेमुसी प्रथम भाग के नाम से एक पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की। उसमें कुल 12 लेसन हैं। उन 12 लेसन्स में से ये जो 5 लेसन हैं इनको हटा दिया गया है। इन 5 लेसन्स का हमें अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं करना है। अब वो 5 लेसन कौन से हैं? देखिए, पाठ्य पुस्तक का नाम है सेमुसी प्रथम भाग। इस सेमुसी प्रथम भाग में स्वर्ण काकह जो पाठ है, इस पाठ को हटा दिया गया है। इस पाठ के हमने अब तक 2 वीडियो में कुछ अध्ययन भी किया है। अब हम इस स्वर्ण काकह पाठ से किसी प्रकार से कोई अध्ययन नहीं करेंगे। तो स्वर्ण काकह पाठ को हटा दिया गया है, जिसकी पाठ संख्या है 2। 7वां जो लेसन है प्रत्यभिज्ञानम, प्रत्यभिज्ञानम, इस पाठ को हटा दिया गया है। 9वां जो लेसन है सिक्ता सेतु, इसको हटा दिया गया है। 10वां जो लेसन है जटायोसौर्यम, इसको हटा दिया गया है। 11वां जो लेसन है वांग्मनय प्राण स्वरूपम, इस लेसन को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से 12 लेसन्स में से इन कुल 5 पाठों को, अध्यायों को हटा दिया गया है। तो शेष बचे हुए 7 अध्यायों का ही हमें अध्ययन करना है। उन 7 अध्यायों में से ही 2021 में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें अपठित अवबोधनम में से, अपठित अवबोधन अनसीन पैसेज से है। तो अनसीन पैसेज में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है शीर्षक दान, पैराग्राफ को पढ़कर उसका शीर्षक रखना होता है। फिर उनमें से कुछ लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं, तो वो तो पूछे जाएंगे। किंतु अपठित अवबोधन में अनुच्छेद पर आधारित जो भी कोई भाषिक कार्य है, भाषिक कार्य से तात्पर्य है किसी कर्ता के विषय में पूछना, क्रिया के विषय में पूछना, सर्वनाम शब्द देकर उसका संज्ञा पद पूछना या संज्ञा पद देकर उसका सर्वनाम पद पूछना। तो इस प्रकार के जो भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों को अब हटा दिया गया है। मतलब अपठित अवबोधन में अनसीन पैसेज तो होगा, लेकिन उस अनसीन पैसेज में से भाषा से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब आपको लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न ही पूछे जाएंगे और उनके उत्तर भी आपको उस पैराग्राफ से ढूंढकर देने होंगे। और रचनात्मक कार्यों की बात करूं तो संकेत पर आधारित जो वार्तालाप लेखन का जो कार्य था, जो प्रश्न था, इससे संबंधित 4-5 नंबर का, इस प्रश्न को हटा दिया गया है। पहले मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए होते थे, नीचे वार्तालाप होती थी, उस वार्तालाप में कुछ ब्लैंक्स होते थे, उन ब्लैंक्स में आने वाले शब्द ऊपर दी गई मंजूषा में होते थे, तो वहाँ से चयन करके उनको नीचे फिलअप करना होता था। तो इस प्रकार से अब संकेतों पर आधारित वार्तालाप का जो प्रश्न है उसको हटा दिया गया है। और अगर व्याकरण में बात करूँ तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कंप्लीट अपने सिलेबस से हटा दी गई है। 9th कक्षा के सिलेबस में विसर्ग संधि को हटा दिया गया है। संधि अपना टॉपिक हम पढ़ चुके थे, तो उसमें अब आपको विसर्ग संधि का अध्ययन नहीं करना है। विसर्ग संधि में लुप्त, उत्व, रुत्व कोई भी संधि हो, आपके सिलेबस से विसर्ग संधि के जितने भी भाग थे, विसर्ग संधि को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ठीक इसी प्रकार कारक प्रकरण को भी आपके सिलेबस से समाप्त कर दिया गया है। तत्पुरुष, द्विगु और बहुव्रीहि, ये 3 ही समास थे अपने सिलेबस में। इन तीनों समास को ही अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। समास से संबंधित कोई प्रश्न आपसे प्रश्न पत्र में नहीं पूछा जाएगा। और अगर प्रत्ययों की बात करें तो प्रत्ययों में लेप, कतय, कत्वतु, णिनि और गीप, लेप, कतय, कत्वतु, ये कृत श्रेणी के प्रत्यय हैं।
णिनी तद्धित श्रेणी का प्रत्यय है और गीप स्त्री श्रेणी का प्रत्यय है। तो कुल इन 5 प्रत्ययों की कटौती की गई है, इन 5 प्रत्ययों को हटा दिया गया है। इनके अलावा जो शेष प्रत्यय बचे हैं वही अपने सिलेबस में हैं। तो वो कौन कौन से बचे हैं उसका एक संशोधित पाठ्यक्रम का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप उसको नोट कर लेना। फिलहाल प्रत्ययों में लप कृतय कत्वतु णिनी और गीप प्रत्यय को अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। धातुओं की अगर बात करूं तो आत्मनेय पद में कुछ धातुएं हैं, सेव, लब, रुच, मुद और याच। इन धातुओं को, आत्मनेय पद की धातुओं को अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। और अगर उभय पद की धातुओं की बात करूं, नी, हर, भज और पच, इन 4 धातुओं को हटा दिया गया है। शब्द रूपों में पितृ, धात्री, रमा, मति, नदी, फल, मधु। अगर आप सिलेबस डिटेल में देखोगे ना तो वहाँ लिखा हुआ होगा ऋकारांत शब्दों की तरह चलने वाले, आकारांत, इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और उकारांत शब्दों की तरह चलने वाले शब्दों के रूप आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में तत्, यत्, किम, इदम जो कि तीनों लिंगों में परिवर्तित होते हैं, तो इन 4 सर्वनाम शब्दों को हटा दिया गया है। साथ ही अस्मद और युष्मद शब्द को भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो इन शब्दों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में नहीं पूछा जाएगा। और अगर पाठ्य पुस्तक की दोबारा बात करें तो अपने पाठ्य पुस्तक से पहले जो गद्यात्मक जो लेसन होते हैं, गद्य वाले जो पाठ होते हैं, उनमें एक संस्कृत व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछा करते थे। 2 पैराग्राफ, 2 गद्य दिए हुए होते थे और 2 में से किसी एक की संस्कृत व्याख्या करवाता था। तो अब इसी प्रकार का जो प्रश्न हो, इस प्रकार का जो प्रश्न है संस्कृत व्याख्या से संबंधित, गद्यांश की संस्कृत व्याख्या से संबंधित, तो इस प्रश्न को भी अपने पाठ्यक्रम से कम कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये डिटेल थी परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम से हटाए गए बिंदुओं की। उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी को आपने अच्छी तरह से देखा, समझा और सुना होगा। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप उसको नोट कर लें। पाठ्य पुस्तक में जिन जिन चीज़ों का हमें अध्ययन नहीं करना है उन पर क्रॉस लगा लें और शेष बचे हुए अध्याय जो है उनका ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे द्वारा जो भी कुछ पढ़ाया जाए उसका दत्तचित्त होकर मनोयोग से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब अपने टॉपिक में स्वर्ण का जो पाठ चल रहा था इसको तो हटा ही दिया गया है, तो इसका हम अब अध्ययन नहीं करेंगे। आज हम इसके आगे वाले लेसन, 3rd लेसन जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 3rd लेसन, जिसका नाम है गोदोहनम, अर्थात गाय को दूहने की क्रिया। ये जो पाठ है इसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो धनवान और सुखी होने के लिए या धनवान और सुखी बनने के लिए अपनी गाय का 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है और सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा ना तो महीने के अंत में मुझे जो दूध मिलेगा, जो गाय ने इकट्ठा किया होगा, संचित किया होगा, उसको जब मैं एक साथ निकालूंगा तो धनवान और सुखी बन जाऊंगा। किंतु ऐसा नहीं होता। महीने के अंत में जब वो गाय से दूध निकालने की कोशिश करता है तो दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती और गाय की लात सहने से रक्त रंजित होता है 100 अलग। तो अंत में वो समझ जाता है कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को अगर प्रतिदिन नहीं करके उनको इकट्ठा करके एक साथ महीने के अंत में किया जाए तो ऐसे कार्यों से लाभ कभी भी नहीं होता, नुकसान ही होता है। अर्थात समय पर किया गया कार्य ही फलदायी होता है। ऐसी प्रेरणा, ऐसी सीख वो ग्रहण करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ की प्रस्तावना से। एतत् नाट्यांश है, यह नाट्यांश। नाट्यांश है जो पद देख रहे हो ना, इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है नाट्य और अंश है। यहाँ संधि हो जाएगी दीर्घ संधि।
यह नाट्यांश चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षेप में संपादित करके उद्धृतम लिया गया है। ये नाट्यांश कहाँ से लिया गया है? चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, ऐसे व्यक्ति का कथानकम अस्ति, वर्णन है। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है, यह जो धनवान सुखी च भवितुम, भवितुम इसमें भू धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तुमुन प्रत्यय। भू धातु प्लस तुमुन प्रत्यय के संयोग से क्या बना है? भवितुम। और इधर धनवान की बात करें ना तो इसमें धन शब्द में मतुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मतुप जो प्रत्यय होता है ना, इसके दो भाग शेष बचते हैं, वत और मत। अगर किसी शब्द का उच्चारण करने पर उसके अंत में ए या आ स्वर की ध्वनि आए या फिर अंतिम वर्ण हलंत हो, ऐसे शब्दों के साथ तो मतु प्रत्यय के वत भाग का प्रयोग होता है। जैसे अगर इस धन की ही बात करें तो इसका मूल शब्द बन जाएगा धनवत। और अगर आकारांत शब्दों की बात करें तो जैसे विद्या, तो विद्या में मतु जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा विद्यावत। ऐसे ही ईकारांत शब्दों के साथ इसी प्रत्यय का मत भाग जुड़ता है, जैसे श्री मत, धी मत। फिर इन शब्दों के जो रूप है ना वो भगवत शब्द के समान परिवर्तित होते हैं। किनके समान? भगवत के समान। भगवत का जैसे पुल्लिंग में रूप बनता है भगवान, ठीक ऐसे इसका क्या बन जाएगा? धनवान, इसका विद्यावान, इसका श्रीमान और इसका धीमान। और स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं कि जो मूल शब्द होता है ना, जैसे श्रीमत, धीमत, इनमें गी प्रत्यय का ई भाग जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है श्रीमती, धीमती, धनवती और विद्यावती। तो इस प्रकार से इनके स्त्रीलिंग में रूप बन जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया था। तो यह जो धनवान और सुखी होने की इच्छा से मास पर्यंतम दुग्ध दोहनाद एव विरमति, महीने भर तक दुग्ध दोहनाद एव विरमति, दूध दुहना ही छोड़ देता है। दुहनाद एव, दो पद जुड़े हुए हैं, दुहनाद एव। इस विरमति के कारण दुहनाद में कौन सी विभक्ति हुई है? पंचमी विभक्ति। जो कि धनवान और सुखी होने की इच्छा से महीने भर तक दूध दुहने से रुक जाता है, दूध दुहना छोड़ देता है। येन, जिससे कि मासांते, मास अंते, महीने के अंत में, धेनो शरीरे, गाय के शरीर में, संचितम, एकत्रित हुए, संचित हुए, पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त दूध को, एक बारम एव, एक बार में ही, विक्रीय, बेचकर। विक्रीय में वी उपसर्ग है और क्री धातु है प्लस लप प्रत्यय है। ध्यान रखना, ये क्री धातु किसी कार्य को करने अर्थ में प्रयोग की जाने वाली ये जो क्री है ना, ये नहीं है। इसमें री जो है वो दीर्घ है, जिसका अर्थ होता है द्रव्य विनिमय करना, लेन देन करना, आदान प्रदान करना। तो वी क्री धातु और लप प्रत्यय, विक्रीय, बेचकर, संपत्तिम अर्जयितुम, संपत्तिम धन अर्जयितुम। तो इसमें दो पद जुड़े हुए हैं, पहला है संपत्तिम और दूसरा है अर्जयितुम। अर्जयितुम, तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? अनुस्वार। और अगर इस अर्जयितुम की बात करें ना तो इसमें अर्ज धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तुमुन प्रत्यय। आप साथ साथ ये व्याकरणात्मक जो टिप्पणियां हैं ना, इनको नोट भी करते रहें। तो ये न मासांते, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित किए गए पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति या धन को अर्जयितुम समर्थ भवेत, ढेर सारे धन को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। सार रूप में हम कह सकते हैं
कि जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित किए गए पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति प्राप्त कर सके। परम किंतु मासांते यदा, महीने के अंत में जब सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, वह दूध दूहने के लिए प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, तदा सह, तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता। मतलब उसने सोचा तो ये था कि मुझे ढेर सारा दूध मिल जाएगा, क्योंकि महीने भर से वो गाय में इकट्ठा हो गया होगा, तो उस ढेर सारे दूध को मैं एक साथ बेचूंगा जिससे मुझे खूब सारा धन प्राप्त होगा, मैं धनवान बन जाऊंगा और सुखी रहने लगूंगा। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। वो महीने के अंत में जब दूध दुहने के लिए प्रयत्न करता है ना, तो उसको एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती। दुग्ध प्रतिस्थाने, दूध के स्थान पर, स धेनोह प्रहारई, वह गाय के प्रहार करने से रक्त रंजित भवती, रक्त रंजित हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, अवगच्छति, और समझ जाता है। अवगच्छति का मतलब समझ जाता है, यत कि दैनंदिनम कार्यम, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को यदि मास पर्यंतम संग्रह्य, अगर महीने भर तक इकट्ठा किया जाए या किया जाता है, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को अगर महीने भर तक इकट्ठा किया जाता है, तदा तब लाभस्य स्थाने, लाभ के स्थान पर हानिरेव भवति। हानिरेव में दो पद जुड़े हुए हैं, पहला है हानि ही और एव, तो संधि हो जाएगी रुत्व, जो कि विसर्ग संधि का भाग है। हालांकि विसर्ग संधि को अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इन शब्दों को समझने के लिए हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है। ध्यान रखना, जो बिंदु सिलेबस से हटाए गए हैं उनसे हमें प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उनका हमें ज्ञान होना पाठ को समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए इतना सोचकर ही प्रसन्न मत हो जाना, खुश मत हो जाना कि इनसे तो हमें प्रश्न आएगा ही नहीं, पूछा ही नहीं जाएगा। किसी भी शब्द को समझने के लिए उनका ज्ञान होना आवश्यक है। उनसे संबंधित प्रश्न भले ही पूछे चाहे नहीं पूछे जाएं। हाँ, इतना है, आपको इतना रिलैक्स मिल जाएगा कि जो हटाए गए पॉइंट है ना, जो बिंदु हैं, उन पर हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब टॉपिक के अंदर आ ही जाता है तो शब्दों को समझने के लिए उन बिंदुओं का हमें पालन करना ही होगा। तो हानि ही एव के बीच में कौन सी संधि हुई? रुत्व। और रुत्व संधि किस संधि का भेद है? विसर्ग संधि का। तो चलिए एक बार इसके हिंदी अनुवाद को फिर से रिपीट करते हैं। यह नाट्यांश चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षेप में संपादित करके लिया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो धनवान और सुखी होने के लिए की इच्छा से महीने भर तक दूध दुहने की क्रिया से रुक जाता है, मतलब दूध दुहना बंद कर देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित हुए पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति को या धन को प्राप्त कर सके। किंतु महीने के अंत में जब वह दूध दुहने के लिए प्रयत्न करता है तब वह दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दूध के स्थान पर वह गाय के प्रहार से लहूलुहान हो जाता है और समझ जाता है कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को यदि महीने भर तक एकत्रित किया जाए तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो सार क्या निकला कि समय पर किया गया कार्य ही फलीभूत होता है। तो अब चलिए इस नाट्यांश की तरफ चलते हैं। इसमें चंदन और मल्लिका जो कि पति पत्नी है के माध्यम से इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। तो पहला पात्र है, पहला जो दृश्य है उस दृश्य में हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। नाटक शुरू करते हैं। देखिए, जब हम किसी टीवी में एलईडी पर या स्क्रीन पर नाटक को देखते हैं तो उसमें पात्रों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को हम भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब उसके लिखित रूप को प्रस्तुत करना होता है तो नाटक को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका पैटर्न, उसका जो तरीका है वो भी हम देखेंगे। पहला प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य क्या है, मतलब जैसे भी कोई टीवी पे कोई सीरियल शुरू स्टार्ट होता है ना तो उसका प्रथम दृश्य क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ देख नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं अपने इस
पढ़ाने के तरीके से, कौशल से ये कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ने के साथ साथ उस नाटक से संबंधित जो दृश्य हैं वो भी आपको साथ साथ में दिखने लगे। तो ज़रूरत है मनोयोग से इन शब्दों को समझने की। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। जैसे ही नाटक शुरू होता है उसका पहला दृश्य क्या है? मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका जो है इस नाटक की जो पात्र है, चंदन की जो पत्नी है, मोदकानि रचयन्ति, लड्डू बनाते हुए मंद स्वरेण, धीमे स्वर में शिव स्तुतिम करोति, भगवान शिव की स्तुति कर रही होती है। मतलब इस बात को आप यूँ समझे कि जैसे हम किसी कार्य को करते हुए अपने मन में कुछ ना कुछ गुनगुना रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये जो मल्लिका है ना, वो क्या करती है? लड्डू बनाती हुई मंद स्वर में शिव की स्तुति कर रही है। पहले दृश्य में हमने क्या देखा कि मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है, उसके बाद प्रवेश होता है। मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है, तो उसके बाद प्रवेश होता है या प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन, लड्डुओं की उस सुगंध को महसूस करते हुए, सूंघते हुए, प्रसन्न मन से चंदन, चंदन प्रवेश करता है। तो लड्डुओं की उस सुगंध को महसूस करते हुए प्रसन्न मन से उसके बाद चंदन है प्रविशति, चंदन प्रवेश करता है। तो पहले दृश्य में आपने क्या देखा कि जो मल्लिका है वो भगवान शिव की स्तुति करती हुई, गुनगुनाती हुई अपने बैठे बैठे क्या कर रही है? लड्डू बना रही है। और उसी समय क्या होता है कि जो चंदन है ना, वो उस लड्डुओं की सुगंध को महसूस करते हुए प्रसन्न मन से घर में प्रवेश कर रहा है। अब इस दृश्य के बाद क्या होता है? चंदन, चंदन अब सामने आ जाता है और चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर, हो सुगंध तो बहुत ही मन को आकर्षित कर रही है, मन को हरने वाली है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। विलोक्य, देखकर, अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत्, तो थोड़ा चख लेता हूं। ऐसी क्रिया के साथ मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, ग्रहीतुम इच्छति, कौन सी संधि हुई? अनुस्वार। कौन सी हो जाएगी? अनुस्वार संधि। और अगर इस ग्रहीतुम की बात करें ना, तो ग्रह धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो मन प्रत्यय। तो चलिए, चंदन, आहा सुगंध तो बहुत ही मनोहर है। देखकर, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न होकर, थोड़ा आस्वादयामि तावत्, थोड़ा चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू ग्रहण करना चाहता है, उठाना चाहता है। तभी जो मल्लिका है वो क्या कहती है? सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, वीरम वीरम, ठहरो, रुको रुको, मा स्पृश, इनको मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। वो प्रसन्न मन से चखने की इच्छा से उन लड्डुओं को छूना चाहता है, लेकिन उसकी उस क्रिया को देखकर थोड़ा सा जो क्रोध करती हुई उसकी मल्लिका जो पत्नी है ना, वो क्या कहती है? वीरम वीरम, ठहरो ठहरो, रुको, माँ स्पृश एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। तो चंदन कहता है कि मर्थम क्रुध्यसी, तुम क्रोध क्यों कर रही हो? क्रुध्यसी, ये जो देख रहे हो ना, ये क्रुद्ध धातु के लृट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया का एक वचन है, और इसका कर्ता कौन है? त्वम। और ये त्वम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? मल्लिका के लिए। देखिए यहाँ पर त्वम का साक्षात प्रयोग नहीं दिख रहा, लेकिन जो क्रुध्यसी जो क्रिया है ना, ये त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन कर्ता के लिए ही प्रयोग की जाती है। तो अर्थ होगा कि मर्थम क्रुध्यसी, तुम किस लिए क्रोध कर रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से बनाए गए लड्डुओं को देखकर, अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जिह्वा को, अपने जीभ के स्वाद को, अपने जिह्वा के इस लालच को नियंत्रित करने में अक्षमः अस्मि, असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम ये नहीं जानती, क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारे हाथों से बने हुए इन लड्डुओं को देखकर अपनी जिह्वा की इस लोलुपता को
नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ है, हे नाथ सम्यक जानामि अच्छी तरह जानती हूँ, सम्यक अच्छी तरह से, जानामि जानामि देख रहे हो ना, ये ज्ञा धातु के उत्तम पुरुष लट लकार एक वचन की क्रिया का रूप है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन है? अहम। तो वो अहम यहाँ पर कौन है? मल्लिका। तो मल्लिका कहती है हे नाथ सम्यक जानामि, अहम सम्यक जानामि, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जानती हूँ अच्छी तरीके से? कि आप मेरे हाथों से बनाए गए इन लड्डुओं को देखकर खुद पर नियंत्रण करने में असमर्थ हो, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि, परंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए हैं, भगवान की पूजा करने के लिए हैं। तो चंदन कहता है तर्हि शीघ्रम एव पूजनम संपादे, तो शीघ्र ही पूजा संपादित करो, पूजा संपन्न करो। तर्हि शीघ्रम एव पूजनम संपादे, तो शीघ्र ही पूजा संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। तो मल्लिका कहती है भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, पूजा यहाँ नहीं होगी। तो फिर अहम मैं स्वसखी भी सह, अपनी सखियों के साथ, स्वह कल, इस स्वह का अर्थ होता है आने वाला कल, और जो बीत चुका है उस बीते हुए कल के लिए प्रयोग किया जाता है यह है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और इस स्वह का अर्थ क्या होता है? आने वाला कल। तो आने वाला कल जो है उसके साथ क्रिया भविष्य काल दृढ़ की प्रयोग की जाती है, और जहाँ पर इस यह बीते हुए कल का प्रयोग होगा उसके साथ क्रिया भी भूतकाल की प्रयोग की जाएगी। तो अहम स्व सखी भी सह, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। तो देखिए यहाँ सखी भी में कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीया। मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। मंदिरम प्रति, तो उस मंदिरम में इस प्रति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति। तो मैं कल अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, हम यहाँ वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा में सम्मिलित होंगे। यात्रांच, देखिए यात्रांच में यात्राम प्लस च, तो सबसे पहले यात्राम का जो मैं है ना ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, यात्राम च। अब देखिए अनुस्वार के सामने चार है ना, तो ये अनुस्वार च वर्ग के पंचम वर्ण ये में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सवर्ण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? पर सवर्ण। तो चंदन को ये उम्मीद थी कि ये अभी ईश्वर की पूजा करेगी और मुझे प्रसाद के रूप में ये लड्डू दे देगी, किंतु मल्लिका क्या कहती है कि ये लड्डू यहाँ पूजा करने के लिए नहीं है, ये तो कल के लिए है। कल मैं अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी, वहाँ पूजा अर्चना करूंगी, गंगा स्नान करूंगी और धर्म यात्रा में सम्मिलित होंगी। तो ऐसा ही कुछ इसने अंतिम सेंटेंस में कहा कि अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी, वहाँ गंगा स्नान करूंगी और हम धर्म यात्रा करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे इसी शेष अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।